दोस्तों आज हम भारत की धर्म आधारित जनगणना 2011 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियोस में मैंने टोटल पॉपुलेशन के बारे में बात की थी, उसके बाद ट्राइब्स यानी कि जनजातियों के बारे में बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं कि कौन से राज्यों में किस धर्म की जनसंख्या ज्यादा थी, किस धर्म की प्रतिशत ज्यादा थी, ये सब जानने की हम कोशिश करेंगे। तो देखो, धर्म आधारित जनगणना 2011 के जो आंकड़े थे वो 25 अगस्त 2015 को महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने जारी किए थे। क्या थे वो आंकड़े? इन आंकड़ों में टोटल 6 प्रमुख धार्मिक समुदायों को बताया गया था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन शामिल थे। इसके अलावा 2 और कॉलम रखे गए थे, जिसमें से एक तो वो थे जो किसी और धर्म को, मतलब इन 6 धर्मों के अलावा भी किसी और धर्म या धारणा को मानते थे, और एक वो थे जिन्होंने अपना धर्म ही नहीं बताया, मतलब उन्होंने धर्म को मेंशन नहीं किया। तो इससे आपको याद रखना है। एक सारणी के माध्यम से आप इस चीज को समझ सकते हो। अगर हिंदुओं की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के हिसाब से टोटल 96 करोड़ 63 लाख हिंदू थे, जिनकी टोटल जनसंख्या प्रतिशत 79.8% थी, 79.8। दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए तो 2001 से 2011 के बीच में ये 16.8% की दर से ये बढ़े थे। लिंगानुपात की बात करोगे तो हिंदुओं में लिंगानुपात लगभग 1000 के सामने 931 महिलाएं थी। बात करेंगे मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम्स की टोटल जनसंख्या थी उस समय पे 17.22 करोड़, जिसकी टोटल प्रतिशत थी 14.2%। दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए तो 2001 से 2011 के बीच में इनकी वृद्धि दर लगभग 24.6% थी, और लिंगानुपात की बात करोगे तो 1000 पुरुषों के सामने 936 महिलाएं। इसके बाद आते हैं ईसाई, जिनकी टोटल संख्या थी 2.78 करोड़, टोटल प्रतिशत था 2.3%। दशकीय वृद्धि दर जो थी वो 15.5% थी, और लिंगानुपात 1000 पुरुषों के सामने 1006 महिलाएं। सिखों की बात की जाए तो टोटल संख्या थी 2.08 करोड़। जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो वो 1.7% था, जो दशकीय वृद्धि दर थी, मतलब 10 साल में कितनी दर से ये बढ़े थे, 8.4% की दर से। लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों के सामने 893 महिलाएं। तो इसे आपको याद रखना है। सिख के बाद आते हैं बौद्ध। उस समय पे इनकी संख्या थी लगभग 84 लाख, और जनसंख्या प्रतिशत 0.7%, और जो दशकीय वृद्धि दर थी वो लगभग 6.1% थी, और लिंगानुपात की बात करोगे तो 1000 पुरुषों के सामने 953 महिलाएं। इसके बाद आता है जैन समुदाय, जिसकी संख्या उस टाइम पे 45 लाख थी, ज़्यादा नहीं थी, और उस समय इनका जो टोटल जनसंख्या प्रतिशत था वो 0.4% था। दशकीय वृद्धि दर की बात करोगे तो वो लगभग 5.4% थी। लिंगानुपात में ये 1000 पुरुषों के सामने 940 महिलाएं। तो इसे आपको याद रखना है। तो ये तो हो जाते हैं 6 धर्म। इसके बाद आते हैं उन लोगों पर जो अन्य धर्मों को और धारणाओं में विश्वास रखते थे, तो उनकी संख्या थी लगभग 79 लाख। इनका जो टोटल प्रतिशत था वो 0.7% था। दशकीय वृद्धि दर इनकी नोट नहीं की गई थी। लिंगानुपात 1000 पुरुषों के सामने 992 महिलाएं। और इसके बाद वो लोग आते हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं बताया, वो लगभग 29 लाख लोग थे। 0.2% का इनका टोटल जनसंख्या प्रतिशत था। जो दशकीय वृद्धि दर और लिंगानुपात था वो नोट नहीं किया गया था। इस हिसाब से टोटल जनसंख्या हो जाती है 121 करोड़, और टोटल प्रतिशत हो जाता है 100। याद रखने वाली बात है कि टोटल जो दशकीय वृद्धि दर हुई थी वो 17.7% हुई थी पूरे इंडिया की, मतलब 2001 से 2011 के बीच में 17.7% की दर से जो हमारे देश में जनसंख्या है वो बढ़ी थी। और टोटल लिंगानुपात हमारे देश का कितना था? 943 था, मतलब 1000 पुरुषों के सामने 943 महिलाएं। इसमें कुछ एक बातें नोट करने वाली थी कि वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या में 2001 से 2011 के दशक के दौरान हिंदू जनसंख्या के अनुपात में 0.7% अंक की गिरावट आई थी। सिखों की जनसंख्या में 0.2% की गिरावट आई थी, और बौद्धों की जनसंख्या में 0.1% की गिरावट दर्ज हुई थी। अगर वृद्धि की बात की जाए तो 2001 से 2011 के बीच में मुस्लिम जनसंख्या में लगभग 0.8% अंक की वृद्धि हुई थी। इसी दौरान ईसाइयों और जैनों की जनसंख्या अनुपात में कोई खास परिवर्तन नहीं आया था। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब यहाँ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बचते हैं कि धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार देश में जो 4 शीर्ष बहुल जनसंख्या वाले राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश थे वो कौन से थे। इसमें सबसे आगे था हिमाचल प्रदेश, जिसमें 95.17% था। दूसरा दादरा और नागर हवेली, जहाँ पर 93.93%, उड़ीसा में 93.63%, और छत्तीसगढ़ में 93.25%। बात करें मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों के बारे में तो सबसे आगे था लक्षद्वीप 96.58%, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर
68.31%, तीसरे नंबर पे आसाम 34.22% और आखिर में आता है पश्चिम बंगाल जहाँ पे 27.01%। तो ये दोनों जो क्रम है ये आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये हो जाती है धार्मिक जनगणना 2011। इस सारणी को विशेष रूप से आपको याद रखना है जिसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।